आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भीम एक वैश्य से कैसे पराजित हो गए। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के सबसे खराब क्षण वो था जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया और सभी पांडव सिर्फ दूर से इस दृश्य को देखते रहे। द्रौपदी का यही अपमान महाभारत के युद्ध की वजह बनी, पर पांडवों को इस बात का एहसास होने में बहुत समय लगा कि द्रौपदी के अपमान में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। या शायद सत्ता पाने की लालसा में वह भूल गए कि द्रौपदी को दांव पर लगाना अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय काम था। द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज के हम वीडियो में जानेंगे कि एक वैश्य ने पांडवों को कैसे सिखाया सबक जो पांडव जिंदगी भर नहीं भूल पाए। ये बात तब की है जब पांडव धृतकीड़ा से हारकर वन में 14 साल बिताने को मजबूर हो गए। पांडव जब धृतकीड़ा में हारकर वन की ओर गए तो उन्होंने वहां साधु का वेश धारण किया और अपना सारा समय पूजा पाठ और यज्ञ में बिताने लगे। इसी दौरान एक यज्ञ में शामिल होने के लिए वे तपोवन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ आकर उन्हें कहा गया कि क्योंकि वे मूल रूप से ब्राह्मण नहीं हैं और धृतकीड़ा जैसे जघन्य कार्य करके आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस यज्ञ में शामिल होने से पहले एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जब पांडवों ने पूछा शर्त क्या है, तब उन्हें बताया गया कि उन्हें बाली के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसे किसी स्त्री ने बेचा हो। ऋषियों की ये शर्त सुनकर पांडव सोच में पड़ गए। तभी भीम ने पहल करते हुए कहा कि वे जगह जगह घूमकर एक ऐसा व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाएंगे। भीम एक ऐसी स्त्री की तलाश में निकल गए, पर उसे कहीं भी ऐसी स्त्री नहीं मिली। उसे नगर, गांव, महल, झोपड़ी, जंगल सब जगह छान मारी, अलग अलग औरतों से बात की, पर अफसोस कोई भी स्त्री उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब भीम ने उनसे इसका कारण पूछा तो सब औरतों ने यही कहा कि उनका पति कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा जा सके। भीम ने उनसे पूछा, क्या वह पैसे के लिए या सम्मान के लिए या फिर धर्म के लिए अपने पति को बेच सकती हैं? तब औरतों ने जवाब दिया कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई धर्म, ना कर्म और ना धन है। ऐसे ही भीम कई दिनों तक स्त्री की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन उसे असफलता हासिल हुई। अंत में जाकर एक वैश्यालय पहुंचा, जहां एक वैश्य रहती थी और जिसके इर्द गिर्द बड़ी संख्या में आदमी लोग चक्कर लगा रहे थे। भीम वैश्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि क्या वह अपने पति को उन्हें बेच सकती हैं। इस पर वैश्य ने हंसते हुए कहा कि वह एक ऐसे वैश्य है और उसका कोई पति नहीं है। हाँ, ये सारे पुरुष उसके मोह में उसके गुलाम बन गए हैं। तुम चाहो तो इनमें से किसी को भी ले जा सकते हो। ऐसा कहकर वैश्य ने अपने एक ग्राहक को भीम को बेच दिया। जब भीम ने उनसे पूछा क्या वह पैसों के लिए पुरुष को बेच सकती हैं, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मुझे इनसे कोई प्रेम नहीं है और ना ही इनको मुझसे प्रेम है। वैश्यालय में सिर्फ लेन देन का रिश्ता होता है, पर मैंने सुना है कि इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने भी अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। मैंने तो उनको बेचा जो मेरे कोई नहीं लगते। इसका हिसाब तो युधिष्ठिर और पांडव मुझसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ही पत्नी की ही दरबार में बोली लगाई थी। ये सुनकर भीम बहुत लज्जित हुआ। भीम को यह भी एहसास हुआ कि पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी की बजाय वस्तु के रूप में प्रयोग में लाया है, जो बेहद शर्मनाक बात है। भीम चुपचाप वहां से चला गया। उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर कभी द्रौपदी का अनादर नहीं होने देगा। इस तरह एक वैश्य के कारण पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह धर्म की मार्ग पर पूरी तरह से आ गया। तो दोस्तों, भीम इस तरह एक वैश्य से पराजित हो गया था। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।